सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरे राधे राधे, हरे कृष्णा। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एकादशी की, जो कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसका महात्म्य क्या है और इसका व्रत हमें कब रखना है, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे। तो कृपया वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और फुल वॉच कीजिएगा, तभी आपको सारी जानकारी प्राप्त होगी। तो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम पुत्रदा एकादशी के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि इसकी पूजा विधि कैसे हमको अपना सुबह की दिनचर्या करनी चाहिए। तो जैसे मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि सबसे पहले अपना ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान के जल में अपना गंगा जल मिलाकर अपना स्नान करें और साफ स्वच्छ वस्त्र पहने, और उसमें अगर आप पीले रंग का वस्त्र पहनते तो बहुत ही अति उत्तम है। एकादशी में हमें प्रयास करना चाहिए, एकादशी हो या पूर्णिमा हो या गुरुवार हो, तो इनमें हमें पीले वस्त्र ही धारण करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो श्री हरि हैं तो वो पीताम्बरधारी हैं, तो उसका वो हमारे लिए बहुत अच्छा शुभ रहता है। तो ये अपना नित्य क्रम से सब निवृत्त होने के बाद फिर आप अपने वस्त्र पहन के फिर आप पूजा मंदिर में आएँ। तो सबसे पहले हमें पूजा का व्रत का संकल्प लेना चाहिए। तो देखिए, संकल्प में ज़्यादातर अक्षत लिया जाता है, अक्षत और कुछ दक्षिण पैसे लिए जाते हैं और उससे फूल लिया जाता है उससे। लेकिन एकादशी में हम चावल का निषेध होता है, तो इसलिए हम एकादशी में अक्षत की जगह हम फूल लेंगे, सुपारी लेंगे और तिल ले लेंगे और थोड़ा सा जल लेके एकादशी का संकल्प करेंगे। तो हमें सबसे पहले अपने भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मैंने आज पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा है, तो आप इसे संपूर्ण करने में मेरी सहायता करें। अपना नाम बोलें, हाँ, लेकिन सबसे पहले अपना नाम, गोत्र और स्थान अवश्य बोलना है। संकल्प तभी पूर्ण होता है जब आप अपना नाम बोलते हैं, अपना गोत्र बोलते हैं, अपना स्थान बोलते हैं। तो आप सबसे पहले ये सब बोलकर आप अपना संकल्प लें और भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान, मैंने आप के निमित्त ये पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा है, तो आप इसे संपूर्ण करने में मेरी सहायता करें। इस तरह से आप संकल्प लें तो आपका व्रत सफल होगा। और सबसे पहले पूजा में दीपक जलाएं। आप अपनी एकादशी की जो कथा होती है तो वो कथा पढ़ें, छोटी सी पुस्तक आती है तो उसमें कथा पढ़ें और भगवान से प्रार्थना करें। और एकादशी का अब मैं आपको बताऊंगी कि एकादशी का प्रारंभ कब हो रहा है। तो एकादशी का प्रारंभ हो रहा है 23 अगस्त को रात्रि 2 बजे, जो कि रात्रि 2 बजे से प्रारंभ हो रही है, रात्रि 2 बजे से प्रारंभ हो रही है और 24 अगस्त को सुबह 4 बजे इसका विश्राम हो रहा है। तो देखिए, एकादशी हमें बिल्कुल प्योर मिल रही है। 23 अगस्त को जो हमें एकादशी मिल रही है वो बिल्कुल दशमी युक्त नहीं है, क्योंकि हमेशा दशमी युक्त एकादशी का व्रत रखने को मना किया जाता है। तो जो 23 अगस्त को एकादशी मिल रही है वो बिल्कुल प्योर है। लेकिन हमें व्रत 24 अगस्त का रखने को क्यों कहा जा रहा है? वो इसलिए कहा जा रहा है कि 24 अगस्त को महाद्वादशी है। तो जो हमारे शास्त्रों में 8 महाद्वादशी का वर्णन किया गया है। तो जो 8 महाद्वादशी, और जब देखिए साल में 24 एकादशी होती है, लेकिन जब अधिक मास होता है तो हमारी 26 एकादशी हो जाती है। तो उसमें पुत्रदा एकादशी 2 बार आती है, एक तो आती है श्रावण माह में और दूसरी आती है पौष माह में। तो पुत्रदा एकादशी का महत्व बहुत अधिक होता है। हमारे 23 को, हाँ, फिर इसका व्रत हमें 24 को इसलिए रखना है क्योंकि महाद्वादशी है। व्रत आप 23 को भी रख सकते हैं, वरना लेकिन 24 का जो हम महाद्वादशी का व्रत रखेंगे, कभी भी अगर जैसे एकादशी के साथ में अगर अगले दिन महाद्वादशी पड़ रही हो तो उसका ही व्रत रखना सर्वोत्तम होता है, तो उसका फल हमें अधिक मिलता है। तो अगर आप व्रत रखना चाहते हैं, अगर मैं बताना चाहूँ तो मेरे हिसाब से मैं 24 को ही व्रत रखूँगी। तो मैं भी सबको यही सलाह दूँगी कि 24 अगस्त को ही एकादशी महाद्वादशी का व्रत रखें, तो उसका फल डबल मिलेगा। तो उसका 24 अगस्त को एकादशी का व्रत रखना। लेकिन हाँ, जैसे बहुत लोगों का सिर्फ ये उद्देश्य होता है कि व्रत नहीं रखना है लेकिन चावल किस दिन नहीं खाना है, ये रहता है सवाल। तो देखिए, चावल आपको 23 और 24 दोनों ही दिन नहीं खाना है, क्योंकि देखिए एकादशी प्योर है उस दिन 23 को, तो उस दिन तो चावल का बिल्कुल निषेध करना है और 24 को भी हमें चावल का
नहीं खाना। 24 को तो व्रत जो लोग रखते हैं वो तो व्रत रखेंगे, लेकिन बाकी लोग भी अगर ना खाएं तो बहुत ही अच्छा है ना। तो सूर्योदय के, क्योंकि हमें सूर्योदय के साथ ही मिल रही है तिथि, तो व्रत 24 को रखना है। और इस तरह से ये हमारे पुत्र मतलब जो हमारे संतान के लिए बहुत उत्तम होता है। जो संतानवती स्त्रियाँ होती हैं उनके लिए बहुत उत्तम है। जिनके संतान नहीं है वो भी इस व्रत को धारण करें तो श्री हरि की कृपा से उनके घर अवश्य संतान का जन्म होगा। तो इस तरह से आप व्रत रखें और फलाहार करें और भगवान का दिन सारा दिन बस ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसी मंत्र का जाप करते रहें। अच्छे से व्रत रखें। और हाँ, सबसे लास्ट में बताना चाहती हूँ कि जैसे देखिए एकादशी का नियम होता है रात्रि जागरण का, और तो हमें रात्रि जागरण अगर नहीं कर पाते हैं तो हमें एक अखंड दीपक जरूर जलाना चाहिए, जो हमारे व्रत का साक्षी होता है। जो हमारे व्रत का साक्षी होता है वो अखंड दीपक, तो एक अखंड दीपक अवश्य जलाएं। एकादशी का व्रत 3 दिन त्रिदिवसीय होता है। तो बहुत लोग कहते हैं कि 3 दिन तक व्रत रखना, 3 दिन तक व्रत नहीं रखना होता है। 3 दिन तक व्रत के नियमों का पालन करना होता है। व्रत के नियम बहुत होते हैं, जैसे कि अब दसवीं से एकादशी व्रत का नियम पालन हो जाता है। उसमें सबसे पहले आप प्याज लहसुन का त्याग कर दें, और अगर आप धरती पर शयन कर सकें तो बहुत ही अच्छा है। बिस्तर पर ना लेटें, धरती शयन करें। और फिर एकादशी के दिन तो व्रत ही रखना। और फिर द्वादशी भी, अगर द्वादशी के दिन भी आपको प्याज लहसुन मांस मदिरा इन सब चीज़ों का बिल्कुल त्याग करना है। मतलब 10वीं से लेकर द्वादशी तक आपको त्रिदिवसीय व्रत के नियमों का पालन करना होता है ना। तो क्योंकि देखिए इन चीज़ों का हमारे शरीर में काफ़ी समय तक उसका प्रभाव बना रहता है, जो कि तामसिक होता है, तो उसका हमें नहीं लेना है। तो इस तरह से आप अपने व्रत को करें और भगवान की कृपा प्राप्त करें। ओम नमो भगवते का वासुदेवाय का जाप आप निरंतर करते रहें, उसी से कल्याण होता है। तो भगवान की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे, आप सबका व्रत संपूर्ण हो, आपकी संतान बहुत उन्नति करे, प्रगति करे। भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ। आप 24 को व्रत रखें, आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। और कोई अगर आपका सवाल हो इससे संबंधित तो आप कृपया कमेंट में ज़रूर लिखें, और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। राधे राधे। और कहना चाहती हूँ, अगर मेरी जानकारी थोड़ी भी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए दूसरों तक जानकारी अवश्य पहुंचानी चाहिए। ये भी एक धर्म के मतलब अंतर्गत एक काम आता है कि हम किसी को अगर कोई जानकारी देते हैं तो ये भी हमारे लिए बहुत ही उत्तम होता है। तो आप इस वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों में, आप अपने मित्रों में, अपने परिवारीजनों में आप शेयर करें इसको, तो सभी को जानकारी प्राप्त होगी कि हमें किस दिन एकादशी, पुत्रदा एकादशी का व्रत किस दिन रखना है, कैसे धारण करना है, क्या करना है। तो सारी जानकारी आपको सभी को प्राप्त होगी। तो इतना आप एक अच्छा कार्य अवश्य करें। अगर जानकारी अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।